हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं बात करूंगा कि क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ये बोला जाता है कि उनके दोनों हाथ मिडिल ऑफ द हैंडल होना चाहिए और हाथ साथ में होना चाहिए। सो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो है कि जब भी आप बैट को बीच से होल्ड करते हो, मिडिल ऑफ द हैंडल होल्ड करते हो, सो एक्चुअली अब हमें बैटिंग में दो चीज़ें चाहिए होता है आपका। जब बैट आप होल्ड करते हो तो दो चीज़ें जो मेन है वो चाहिए होती है आपका बैट पे कंट्रोल और पावर। आप जब बैट को मिडिल से होल्ड करते हो तो आप में कंट्रोल और पावर दोनों चीज़ें होती हैं। बट आप अगर थोड़ा सा बैट के ग्रिप को नीचे से होल्ड करते हो तो उस समय क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है जितना हम करीब से पकड़ेंगे उसमें कंट्रोल तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन शॉट में पावर कम होगी क्योंकि हमारा जो रेंज है, जो बैट का रेंज है वो कम हो जाएगा। अन्ना सेकेंड थिंग, अगर हम काफ़ी ऊपर से बैट पकड़ते हैं हमें बैट पे रेंज तो ज़्यादा मिलेगा, बट हमारा जो बैट पे कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। बट हमें बैटिंग में दोनों चीज़ें चाहिए, बैट पे कंट्रोल भी चाहिए, पावर भी चाहिए। इसीलिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट है कि आप मिडिल ऑफ द हैंडल ग्रिप को होल्ड करो। नाउ सेकेंड थिंग, आपके दोनों हाथ हैं वो मिडिल ऑफ द हैंडल एक साथ होना चाहिए। उसके पीछे रीजंस हैं कि आप जब दोनों हाथ एक साथ रखते हो तो जो आपका डायरेक्शन है या शॉट में जो पावर है वो एक एक पॉइंट पे जनरेट होता है। आप एक पॉइंट पे जनरेट करोगे, पावर जो पॉइंट होगा एक साथ रहेगा। बट अगर आप दोनों हाथ अलग अलग रखते हो तो शॉट में जो पावर है, जो प्रेशर पॉइंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। आपका अपर हैंड अलग डायरेक्शन में काम करेगा और जो आपका बॉटम हैंड है वो अलग डायरेक्शन में काम करेगा। इसीलिए आपके जब दोनों हाथ एक साथ रहेंगे तो एक डायरेक्शन में काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेशर पॉइंट है वो एक एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक साथ चल रहा है। इसीलिए आपके दोनों हाथ जो है वो हैंडल पे एक साथ होना चाहिए और मिडिल ऑफ द हैंडल होना चाहिए, जो कि आपके लिए बेस्ट है। यही रीजंस हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं ग्रिप को होल्ड करना मिडिल ऑफ द हैंडल से और दोनों हाथ एक साथ रखने को। थैंक यू वेरी मच।